कहाँ तक बता दिए थे? 6 तक बताए, 7 7 बना दिए थे ना, बना। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, आसान है, कुछ खास नहीं। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर का देख लेते पहले। 7 में कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित। बेलन के आकार का, बेलन पर शंकु है, आ जाइए। ठीक है, देखिए अगर किसी से नहीं बना होगा थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं क्या करना है इसमें। क्वेश्चन देखो क्या करा 7 नंबर में, कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का, तंबू था, बोला बेलन का आकार का था, फिगर साथ बना दिए थे ना, फिगर बना दिए थे, ये बेलन का आकार का था और उस पर एक क्या था, शंकु था ना, इस तरह का बना था फिगर। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि इसका व्यास जो था, इसका व्यास लास्ट में 4 सेंटीमीटर बोला, 4 मीटर, सॉरी व्यास कितना है, 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 मीटर। जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी भी होगी, त्रिज्या दोनों सेम है ना, अरे 2 मीटर, इसका क्या होगा 2 मीटर होगा। और बोला पूरा ऊंचाई कितना बोल पूरा ऊंचाई बोला था अंडे 12 पॉइंट देखे, ऊंचाई क्या करा, यदि बेलन, अच्छा सिर्फ बेलन के भाग का है, शंकु का नहीं, सिर्फ क्या बोला, बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया हो, बेलनाकार भाग तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हो, 2.8 तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास क्षेत्रफल आ जाओ। ठीक है, तो बताए थे अगर हमको कैनवास क्षेत्रफल निकालना है, कैनवास का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसके लिए किसका क्षेत्रफल निकालने पड़ते थे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। अब यहाँ देख रहे हैं बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h, और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। r तो सेम है, ठीक है ना, r दोनों सेम है ना, बोले कॉमन ले लीजिए, जो सेम रहे उसको कॉमन ले लिए ताकि गुना करने में थोड़ा सा आसानी हो। हम अगर πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h और प्लस में यहाँ क्या बचेगा l। पाई का मान कुछ बोला रखने क्या, बस r का मान कितना दिया 2 और h का मान कितना दिया, अरे यही 2.1 है, 2 × 2.1 प्लस में l का मान 2.8, ये कितना हो जाएगा, तो 2/7 गुना में 2 गुना में ये हो जाएगा 4, 1 2 4.2 और प्लस में 2.8। इधर की बात करेंगे तो 22/7 गुना में 2 गुना में, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाए, 6 2 4 2 6 7, 17.7 ना होगा रे, ये 7 काट दो, 44 हो गया, इतना मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। अब बोला हमको खर्च निकालने के लिए ना, तो हम बताए थे अगर खर्च निकालना है तो क्षेत्रफल में से दर को गुना कर दो, दर गुना क्या होता है, क्षेत्रफल, दर गुना क्षेत्रफल। दर दिया 500 और क्षेत्रफल कितना निकला है, 44 गुना 4 5 20, 4 5 20 2 22, एक और जीरो होगा कि नहीं, हाँ इतना होगा, इतना रुपया निकलेगा। हाँ बच्चा उतारना तो उतार सकते, मतलब शॉर्ट में पूरा लिखना पड़ेगा, दिया है वो सब लिखना पड़ेगा कि शंकु त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई। तो देखो 8 नंबर देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, करक ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोला काट लिया गया। देखो रे, एक बेलन था उसमें से शंकु को काट लिया गया। देखिए फिगर तो पहले बनाते हैं, बेलन है, ठीक है, ये हमारा बेलन है ना। अब देखिए क्या बोला कि इसका ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया, 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ, और व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 1.4 में दिया, पूरा व्यास यहाँ से होगा 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया, ठीक है। चाहे काटेगा
तो चाहे तो तुम नीचे ऐसे काट लो। देखो यहाँ पर ये हमारा बेलन के आकार का अगर है तो चाहे तो हम चाहे तो ऐसे काट सकते हैं, निकाल लेंगे, या तो हो सकता है उल्टा भी तो काट सकते हैं, या तो हम हो सकता है ऐसे काट लें, फिर तो बात एक क्या हुआ, निकाल देंगे। देखो ऐसे ही बात, चाहे हम ऐसा लिखे या ऐसे लिखे, फिगर बात एक क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं, नीचे से निकाल लेते हैं काट के। तो ये हम क्या किया, काट लिए। अब अगर बताए, देखो सुनो क्या बोले, सुनो जरा ध्यान से। अगर हमको बोलता आयतन निकालने के लिए, तो आयतन के लिए क्या करते हैं, इसका आयतन उसमें से इसका आयतन घटा देते हैं। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बाहर का होगा और इसमें अलग से बन गया होगा पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर में। तो अगर हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम जोड़ेंगे, और यदि हमें आयतन बोले निकालने के लिए तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आप इसे कार्य आगे चल, देखिए हमको जो दिया है लिख लेते पहले। देखिए बेलन का व्यास और शंकु का व्यास सेम होगा। बेलन का व्यास बराबर होगा शंकु के व्यास के। शंकु का व्यास और कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 1.4/2, तो 0.7 आ जाएगा। ये ना 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और बराबर हो किसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना, 2.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ। अब चूंकि हमको ये शंकु दिख रहा है और शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। अब शंकु का हमको चाहिए पाई आर एल। क्या हमको एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ नहीं है, हमको एल निकालना पड़ेगा। एल के लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या, रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो रूट अंडर एच का मान कितना दिया, यही ना एच, 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर का मान कितना है, 0.47 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी अगर बात करें 24 का 5 76 होता है, तो 56776 और प्लस में 0.49, यही होगा। जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 9 6 15 5, ठीक है। अब ये किसका 25 सेकंड होता है, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब ये तो चूंकि 8 क्लास का वर्गमूल है, घनमूल है। अब 10th क्लास में अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको काम करना, गुणन लघुत्तम लेकर के बना सकते हैं, इसको बन जाएगा उस तरह से। हमको एल का मान पता चल गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालने बोला, शेष बचे ठोस का, को बात लिखेंगे, शेष बचे ठोस का, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका लगाएंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो बेलन का सूत्र लगाइए और शंकु का। चलिए आगे देखते हैं। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिखा हुआ है 2 पाई आर एच, और शंकु का पाई आर एल। ये नहीं होगा, सेम बात है, तो कॉमन ये लेंगे, इसमें भी पाई आर कॉमन लेंगे तो 2h प्लस में एल रहेगा, है ना। वही सेम इस पहले बता चुके हैं। पाई का मान कुछ दिया है क्या इसमें, 22/7। आर का मान कितना है, 0.7, और 2 एच का मान 2.4, और एल का मान कितना निकला, 2.5, ठीक है। ये तो कटिया जाएगा 0.1 बार में, 22 गुना में 0.1, ऐसे गुना करेंगे तो 24 49, 4.8 प्लस में 2.5,
ये होगा 22 गुना में 0.1 गुना में, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 3 बाकी 1 4 2 6 1 7.7। ठीक है, अगर गुना करेंगे तो 6 7 दूना 14, 6 0 5 6 4 10 0 बाकी 1 4 5 4 5 1 6 16 0 6 क्या अंक बाद दशमलव आएगा 1 2 अंक बाद, इतना आंसर है। गुना कहाँ पर कोमल लेने, देखो यहाँ भी पाई है यहाँ भी आर है, पाई आर दोनों में है क्या। यदि यहाँ से हम पाई आर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा और एच बचेगा, लिख दे 2h। अब प्लस में यहाँ क्या बचेगा, एल बचेगा, एल हम लिख दिए। बाकी सब गुना कीजिए जितना आएगा, नहीं तो अपने से गुना कर लीजिए, देखिए शायद आंसर कितना। चलिए देखिए जरा, हो जाता है। देखो 18 अगर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो वक्र निकालते नीचे इधर निकला होगा। वक्र मतलब क्या, ये गोलका वाला बेलन का वक्र लगाए हैं तो इसका निकला होगा, और शंकु का वक्र निकालते निकला होगा। बचा है ऊपर पे, एक बचा हुआ ना, हो जाता है इसको, मतलब ये ऊपर नहीं जो बचा रहे हैं, ऊपर पर तो प्लेन नहीं होगा पूरा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी वक्र पे क्षेत्रफल जोड़ा होगा, और ऊपर पे क्या दिख रहा है तुमको, बेलन जो होता है ऊपर क्या रहता है, ऐसे नहीं रहता रे, ऊपर क्या होगा, वृत्त क्या कारक होगा। इसका मतलब जरूर क्या क्या होगा, अगर क्षेत्रफल निकाला होगा तो शंकु के क्षेत्रफल तक में तो फिर एक जोड़ा होगा, किसको, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़िए तभी निकाला होगा उसके हिसाब से। और जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब यदि हम पाई आर कॉमन लेंगे तो पाई आर बाहर निकला, यहाँ बचा क्या 2h, यहाँ बचा l, और यहाँ पर चूंकि एक आर बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा r, प्लस में r कर दो, r का मान कितना दिया है 0.7। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, बस इसके आगे थोड़ा देख लो। 22 गुना में 0.1 और ये कितना होगा 48, 4.8 प्लस में 2.5 प्लस में 0.7 जोड़ते हैं। 22 गुना में 0.1 गुना, इसको जोड़ो तो कितना होगा 7 5 13 13 8 3 11 21 बाकी 2 4 2 6 6 2 8 8 दशमलव कितना होगा 1। अब इसको अगर गुना किया जाए तो 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 2 8 7 1, इतना आएगा 17.82 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको बोला लगभग बताइए, तो लगभग के लिए इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको लगभग लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको आंसर लगभग बताइए। तो देख लो जरा, हम यहाँ देखते हैं क्या, अगर ये 5 से बड़ा रहेगा ना तो हम क्या कर देते हैं 18 नहीं कर देते क्या, निकटतम मान पर है नहीं पर। देखो कहना ये होता है, अगर 17 मान लो यहाँ 5 रहता इसको छोड़ सकते थे, लेकिन यदि 17.6 है तो चूंकि ये 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा रहता तो हम इसको एक क्या कर देते हैं बढ़ा देते 18 कर देते हैं। और वहीं अगर यहाँ रहता 17.4, इसका निकटतम मान ये 5 से छोटा है ना, तो 5 छोटा 17 ये रहता। ठीक है, इसको हम निकटतम मान कहते हैं। लगभग में आंसर बोला तो लगभग में मतलब यहाँ पे जाएगा 18 सेंटीमीटर पर आएगा। इसी तरह क्या होगा, उतार लीजिए। चलिए देखिए आगे। मिटा दे इसको। चलिए 9 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है। 9 में कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, वही ठोस बेलन, ये हमारा ठोस बेलन है। ठीक है, ठोस बेलन है कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हैं। मतलब क्या बोला, बेलन था ठोस, इसमें से हम क्या निकाल लिए अर्धगोला, दोनों तरफ से, इधर से एक अर्धगोला निकाल लिए और इधर से भी एक अर्धगोला निकाल लिए, इधर कर दिए उधर भी निकाल दिए। ठीक है, अब क्या बोला है, आकृति दिया हुआ इसमें ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आकृति दिया हुआ नहीं रहेगा, बनाना पड़ेगा अपने से। आकृति में दर्शाया गया, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कितना दिया है, देखो ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या बोला, और आधार की त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर।
3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण बोला क्या मतलब, फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगा देंगे रे। यहाँ तो निकालिए लिए हैं, निकाल लेते वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका बाहर निकल जाएगा। और ये दो क्या है, अर्धगोला। तो दोनों अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे रे। अगर आयतन बोलता तब घटाते। देखो एक काम करते बताते हैं, तुम सब पता नहीं आज एक प्रैक्टिकल करना, ठीक है। आटा है घर में होगा ना, आटा किस में रखता है, बाल्टी में, मान लो बाल्टी में रखता है। अब क्या हुआ, बाल्टी एक बेलन का आकार का है, ठीक है। अब हम क्या किए, एक कटोरा लिए और उसमें से आटा निकाल लिए। अब तुम जरा बताओ, अगर हम बात करें कि बाल्टी बाहर का कुछ फर्क पड़ा क्या, बाहर का बाल्टी, बाहर जो बाल्टी था वो तो ऐसे रहेगा। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो इसका बाहर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा करेगा, निकालेंगे। और अगर मान लो और कहेंगे ऊपर क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ऊपर से और गड्ढा हुआ ना, तो जो गड्ढा हुआ तो उसका क्षेत्रफल और बढ़िए नहीं जाएगा, क्षेत्रफल में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वहीं अगर बोलेंगे आयतन, जगह खाली हुआ कि बड़ा, जगह खाली हुआ ना, वहीं अगर जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन में घट जाता है। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, अब तुम ही जरा बताओ, हमको कहना है उस हर जगह पर क्या करना है, हमको हर जगह मान लो पेंट करना है उस तरह का, तो पेंट करेगा तो इधर पेंट करबे करेगा। और ये जो बीच में, और जैसे पहले अगर छोटा रहता तनी को पेंट करना पड़ता तो पेंट कम लगता। अब चूंकि और गड्ढा कर दिया तो पेंट ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, बढ़ गया है, घटा नहीं। तो जब भी हम काट के निकालते हैं तो आयतन घटता है लेकिन क्षेत्रफल घटता नहीं, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम निकालेंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए शुरू की बनाई तो अपने इसको, तो हम देख लेंगे। चलिए देखिए, जो जो दिया हुआ हम लिखते हैं। हमको क्या दिया हुआ था, दिया हमको बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h मानते हैं, इसको दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोला है ना, अर्धगोला क्या, बेलन का भी व्यास, व्यास की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और ये अर्धगोला की त्रिज्या दोनों तो सेम है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और बराबर है किसके, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। और हमको कुछ चाहिए क्या, हमको इतना में ही काम चल जाएगा। तो हमको निकालना है, इसमें क्या बोला, वस्तु को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वस्तु की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम बोलेंगे किसका, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना अर्धगोला का, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्र, वही पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का क्या होता है, 2πr/h और 2 गुना अर्धगोला क्या होता है, 2πr², ये नहीं होगा। इस बार देखो कॉमन में क्या है, 2πr पूरा कॉमन नहीं आ रहा है क्या, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत, देखो जरा। तो अगर हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा h प्लस में, यहाँ तो इतना कॉमन दिया, 2 बच रहे ना, यहाँ पर 2 बचा हुआ, एक बार निकला तो 1 बार ही बचा हुआ है। 2 गुना पै का मान क्या होता है, 22/7 और r कितना दिया देखो तो 3.5, h का मान 10 और 2 गुना 3.5, 7 बचे 35, 0.5, तो 2 गुना में 22 गुना में 0.5 और ये हो जाएगा 10, ये तो 7 हो जाएगा, 5 2 70, 7.0 लिखो नहीं लिखो 7 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर हम पॉइंट रेबो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही बचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 7 लिखेंगे, 3 दूना 7, ठीक है। आगे तो 2 गुना में 22 गुना में 0.5 और 10 सते 17, 22 पंचे 110, 14 दूना 17 दूना 34, 4 7 3 कहाँ है 14 दूना, 17 दूना 34 रे, 14 कहाँ से आ गए यहाँ पर, 17 दूना 34 है,
ये कितना आएगा 374, 374, जीरो कितना आएगा, एगो जीरो। ठीक है, कितना अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव है ना, ये जीरो छोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतने आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर नहीं समझ आता तो ये देखो, अगर कहीं दिक्कत होगा कि सही दशमलव जीरो कहाँ गया, दशमलव उड़ाओ, दशमलव आएगा ना, नीचे आएगा 10, 5 दूना 10, 2 का 11 1 कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 17 दूना 34, 34 से 11 से गुना करेंगे 374 आ जाएगा। चलिए देखिए, और चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अगला चैप्टर देखेंगे तो क्या है अगला चैप्टर में करते हैं, देखते हैं। देखिए देखो चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, चैप्टर पूरा बना के लेकर आएगा। और ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि मजबूरन हमको मारना पड़े, फालतू में हमको भी पाप, तोरो पाप होगा, हमरा की देखा। तो अपन काम के प्रति निष्ठा नहीं रखे, तोरो पाप है, हमरो पाप ही होगा ना। इससे अच्छा है बना के लाना, डेली बना के लाओ, डेली हम चेक कर लेंगे। नहीं डेली नहीं, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा कम से कम पूरा एक बार हम चेक। बार बार तो यही समझाते हैं कि बस बनाइए अपने लिए, कि नहीं हम अपने लिए बना रहे हैं, हमारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, बाकी क्योंकि चेक कर रहे, मतलब चेक करना मेरा काम है। अगर टाइम मिलता है चेक कर लेते हैं, नहीं तो क्या करेंगे। अगर नहीं भी चेक करें तो कम से कम अपना बनाए हैं तो हमारा रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ है। बाकी